बहुत अच्छा। ये रहा आपका पूरा 2000 शब्दों का हिंदी यूट्यूब स्क्रिप्ट कंटेंट। भगवान शिव के 10 दुर्लभ स्वरूप जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ में हर स्वरूप के लिए फोटो सुझाव भी दिए गए हैं ताकि आप इसे फोटो प्लस आवाज के रूप में अपने यूट्यूब वीडियो में इस्तेमाल कर सकें। वीडियो का शीर्षक भगवान शिव के 10 दुर्लभ स्वरूप जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। भूमिका। नमस्कार भक्तों, भगवान शिव अनंत हैं, असीम हैं और निराकार हैं। उनके स्वरूपों की कोई गिनती नहीं की जा सकती। कभी वे योगी बनकर कैलाश पर ध्यानमग्न होते हैं, तो कभी वे वीरभद्र बनकर अधर्म का नाश करते हैं। कभी वे नीलकंठ बनकर विष पी जाते हैं, तो कभी गंगाधर बनकर जगत का संतुलन बनाए रखते हैं। आज के इस दिव्य वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के 10 ऐसे दुर्लभ और अद्भुत स्वरूपों के बारे में जिनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैल जाता है। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव, चारों ओर दिव्य प्रकाश, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और आसमान में तारों की छटा। 1. अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शिव का यह स्वरूप सबसे रहस्यमयी है। इसमें शिव का आधा शरीर पुरुष रूप में है और आधा शरीर माता पार्वती के रूप में। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि तभी पूर्ण है जब पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति दोनों का संतुलन बना रहे। अर्धनारीश्वर हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। यह रूप प्रेम, करुणा और एकत्व का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप आधा भाग भगवान शिव, आधा भाग माता पार्वती, दिव्य आभा, नीला और सुनहरा प्रकाश कमल पर खड़े हुए। 2. काल भैरव रूप। यह भगवान शिव का सबसे रौद्र और न्यायकारी स्वरूप है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने अहंकारवश भगवान शिव की निंदा की, तो शिव ने अपने रौद्र रूप काल भैरव को उत्पन्न किया। इस रूप ने ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट कर दिया। काल भैरव समय के स्वामी हैं, काल भी जिनके अधीन हैं। वे बुराई का नाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। काशी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहां इन्हें काशी के कोतवाल कहा जाता है। गले में खोपड़ियों की माला, त्रिशूल हाथ में, अग्निमय नेत्र, चारों ओर शमशान का दृश्य, पास में काला कुत्ता। 3. वीरभद्र रूप। जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर आत्मदाह कर लिया, तो शिव के क्रोध से अग्नि के समान तेजस्वी योद्धा प्रकट हुए, वीरभद्र। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर अधर्म का अंत किया। यह स्वरूप दर्शाता है कि जब अन्याय चरम पर पहुंच जाता है, तो शिव स्वयं न्याय के लिए रूप बदलते हैं। यह रूप साहस, निडरता और धर्म की रक्षा का संदेश देता है। क्रोधित शिव का योद्धा रूप। लहराते बाल, तलवार हाथ में, आकाश में बिजली, पृष्ठभूमि में जलता यज्ञ कुंड। 4. नीलकंठ रूप। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तो सारे देवता और दानव उस विष को देखकर भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया। उससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह रूप हमें त्याग और करुणा का संदेश देता है कि सच्चा देवत्व वही है जो दूसरों के लिए कष्ट सहता है। नीलकंठ शिव नीले कंठ से प्रकाश निकलता हुआ, हाथ में कमंडल, गंगा प्रवाहित, देवता और दानव विस्मित होकर देख रहे हैं। 5. पशुपतिनाथ रूप। पशुपतिनाथ का अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी। यह रूप दर्शाता है कि शिव केवल मनुष्यों के ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी के रक्षक हैं। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में इस स्वरूप की आराधना होती है। यह रूप दया, संरक्षण और करुणा का प्रतीक है। शिव जंगल में बैठे हैं, चारों ओर गायें, हाथी, सिंह और पक्षी सभी उनके चरणों में शांत भाव से बैठे हैं। 6. मृत्युंजय रूप। यह वह रूप है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। भगवान शिव का महामृत्युंजय रूप जीवन की रक्षा करने वाला है।
ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र इन्हीं को समर्पित है। इस रूप की साधना से भय, रोग और अकाल मृत्यु का नाश होता है। यह अमरता, आत्मबल और आरोग्य का प्रतीक है। तीसरा नेत्र चमकता हुआ, शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ, चारों ओर ऋषि मुनि मंत्र जाप करते हुए। 7. गंगाधर रूप। जब देवी गंगा पृथ्वी पर उतरने लगीं तो उनकी तीव्र धारा से पृथ्वी के नष्ट होने का भय उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह रूप संयम, करुणा और नियंत्रण का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित करना चाहता है, उसे गंगाधर शिव का ध्यान करना चाहिए। सिर से गंगा की धारा बहती हुई, चंद्रमा मस्तक पर, पीछे हिमालय की पृष्ठभूमि और प्रवाहित नदी। 8. दक्षिणामूर्ति रूप। दक्षिणामूर्ति शिव का गुरु रूप हैं। वे वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं और मुनियों को मौन रूप में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उनका मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। यह ज्ञान, ध्यान और आत्मबोध का प्रतीक है। जो साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, उसे दक्षिणामूर्ति की आराधना करनी चाहिए। वटवृक्ष के नीचे कमलासन में बैठे हुए, चारों ओर ऋषि ध्यानस्थ मुद्रा में सुनहरी आभा चारों ओर फैली हुई। 10. सदाशिव रूप। सदाशिव वह रूप है जो सृष्टि, स्थिति और संहार से भी परे है। यह परम शांति और अनंत आनंद का प्रतीक है। सदाशिव निराकार हैं, लेकिन उनका अस्तित्व हर जगह है। इस रूप का ध्यान करने से आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करती है। यह मुक्ति, शांति और शिवत्व का अंतिम चरण है। ब्रह्मांड के मध्य बैठे, चारों ओर तारे और आकाश गंगाएं, शिव ध्यानमग्न, हृदय से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश। निष्कर्ष। भगवान शिव के ये 10 दुर्लभ स्वरूप सिर्फ पूजा या दर्शन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के 10 गहन संदेशों के प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर हमें संतुलन सिखाते हैं, काल भैरव न्याय का प्रतीक हैं, नीलकंठ त्याग का उदाहरण है, दक्षिणामूर्ति ज्ञान का स्रोत हैं और सदाशिव हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इन 10 स्वरूपों का ध्यान करता है, उसके जीवन से अंधकार मिटता है और शिवत्व का प्रकाश फैल जाता है। सभी 10 स्वरूप एक साथ दिव्य प्रकाश में विलीन होते हुए शिव का एक विराट ब्रह्मांडीय रूप, चारों ओर प्रकाश, शांति और ओम नमः शिवाय की ध्वनि। आवाज सुझाव। बोलने की गति धीमी और श्रद्धा भरी हो। पृष्ठभूमि में ओम नमः शिवाय या शिव तांडव स्तोत्र का हल्का मंजीर संगीत चलाएं। हर स्वरूप के बीच 2 से 3 सेकंड का विराम रखें ताकि दर्शक चित्रों को महसूस कर सकें। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं इस स्क्रिप्ट का पूरा वॉइस ओवर डायलॉग जैसे आप बोलेंगे वैसा तैयार कर दूं, ताकि आप उसे सीधे पढ़कर रिकॉर्ड कर सकें?